नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका यूट्यूब में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं और कहाँ पर किस तरह की जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल देखेंगे जो डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम था वो देखिए अभी इस समय उत्तरी राजस्थान के आसपास बना हुआ है और यहाँ से अरब सागर से ये जो मॉइस्चर को कंडेंस कर रहा है, यहाँ से कुछ हवाएं जो है वो यहाँ पर भी थ्रो कर रहा है। तो अब तो मानसूनी ट्रफ भी अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, हालांकि यहाँ से लेकर के इस तरह से गुजर रही है, लेकिन आज से इसके जो है काफ़ी उत्तर हो जाने की संभावना दिखाई पड़ेगी। पूर्वी सिरा जो है इसके उत्तर की ओर सरक जाने की संभावना है, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी फिलहाल देखेंगे तो पूर्वी से लेकर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखेंगे पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मई का महीना चल रहा है, यानी कि पूरी तरह से मौसम जो है वो क्लियर है और धूप है और हल्के फुल्के कहीं कहीं पर बादल नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बादल नज़र नहीं आ रहे हैं और हल्के फुल्के कहीं कहीं पर जो बादल वो देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और चलेंगे कल के दौरान देखेंगे तो कल जो है सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों को लगभग पार करने की संभावना है और आज रात से ही। और यहाँ से जो ट्रफ है वो देखिए पूरी तरह से जो है तलहटी में चले जाने की संभावना। हालांकि मानसून ब्रेक कंडीशन नहीं आएगा, लेकिन ये है कि तलहटी में जाने की संभावना, जिसकी वजह से कल से लेकर के 2 से 3 दिन तक पंजाब के कई क्षेत्र, हरियाणा के कई क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में काफ़ी भारी वर्षा की संभावना है, मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो लैंडस्लाइड और मडस्लाइड खतरा रहेगा। काफ़ी स्ट्रांगली कह सकते हैं कि स्ट्रांगली स्थिति खराब हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना है और पहाड़ दरकने की भी घटनाएं यहाँ पर सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पर लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। चलेंगे 21 कस्बे देखेंगे तो यहाँ से जो ट्रफ है वो देखिए नीचे की तरफ आएगा और आंध्र प्रदेश के पास एक लो प्रेशर एरिया या सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जो यहाँ पर गतिविधियों को आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है और साथ में जैसे कि महाराष्ट्र कोस्ट हो गया, कर्नाटक कोस्ट हो गया, यहाँ पर वर्षा बढ़ेगी, केरला में वर्षा बढ़ेगी, साथ में आंध्र प्रदेश में वर्षा बढ़ेगी और विदर्भ के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं 21 के आसपास देखेंगे तो 21 के आसपास भी लगभग कंडीशंस वहीं बन रही हैं और ट्रफ जो है वहाँ से नीचे की तरफ सरकेगी और जो पिछला सिरा है वो तलहटी में रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो तलहटी की तरफ जो है वो ट्रफ रहने की संभावना है। देखेंगे 15 तारीख को देखेंगे तो 15-16 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह के कंडीशंस हैं और 23 के देखेंगे तो 23 के आसपास भी जो देखिए ट्रफ जो है वो तलहटी की तरफ चल रही है और यहाँ पर एक हल्का सा सिस्टम बन रहा है जहाँ से एक ट्रफ यहाँ तक आ रही है। यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। और 24 के आसपास देखेंगे तो 24 के आसपास भी जो वो सिस्टम आ रहा था चाइना की तरफ से वो आकर के यहाँ पर मिक्स होगा उसका रिमेनेंट और यहाँ पर एक नया लो प्रेशर एरिया का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर ये 25 तारीख के आसपास देखिए यहाँ पर एक नए सिस्टम का जो है वो निर्माण हो चुका है। और 26 का देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल तट को पार करेगा और 27 को देखेंगे 27 के आसपास ये काफ़ी आगे बढ़ जाएगा और उसी रास्ते पर जाएगा जो पिछला रास्ता सिस्टम ने चुना है। वही रास्ता उत्तरी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर छत्तीसगढ़ के आसपास से ये आगे गुजरेगा और 28 तारीख के आसपास देखेंगे ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों के क्षेत्रों के काफ़ी करीब होगा। 29 तारीख के आसपास देखेंगे तो राजस्थान के मध्य भाग तक पहुँच जाएगा। उसका देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्रों की ओर जाएगा, ट्रफ फिर ऊपर चली जाएगी, फिर सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल नहीं है। इस CMW के हिसाब से देखेंगे तो फिलहाल अब आगे इसके सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल नहीं है। एक तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे एक साथ सर्कुलेशन बनेगा, 2 तारीख के आसपास भी सर्कुलेशन रहने की संभावना है। मानसून ट्रफ भी यहीं रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। उसके बाद फिलहाल बंगाल खाड़ी में जो 2-3 तारीख के आसपास सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन ये 4-5 तारीख के आसपास फिर से एक नया सिस्टम डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी जो है वो नज़र आ रही है कि यहाँ पर एक नया सिस्टम वो जरूर से बन सकता है। ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं कि यहाँ पर नया सिस्टम की फिर से एक डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। बात करें जेफएस की, अगर देखेंगे जेफएस में कहाँ पर किस तरह की गतिविधियों को दर्शा रहा है, कहाँ पर कैसी वर्षा को दिखा रहा है, तो कल देखेंगे तो कल यहाँ पर चूँकि आज सिस्टम खत्म हो जाने की संभावना है, कल तक लगभग ज़्यादा खत्म हो जाएगा और ट्रफ उत्तरवर्ती हो जाएगी और यहाँ से नीचे की तरफ देखिए ट्रफ जाने की संभावना है और ये यहाँ पर एक हल्का सर्कुलेशन पूर्वी बिहार के ऊपर बनने की संभावना है इस हिसाब से, GFS के हिसाब से अगर देखें तो। और 20 का देखेंगे जो ट्रफ है वो निचली उसका आधा सिरा जो है उत्तर प्रदेश से नीचे की तरफ झुकाव में रहेगा और पश्चिमी सिरा जो है वो उत्तर की तरफ एकदम से तलहटी की तरफ रहने की संभावना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के आसपास एक सिस्टम बनने की संभावना है।
वो सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि वो सिस्टम यहाँ पर बनने की संभावना है। और 21 का देखेंगे तो वो सिस्टम बंगाल की खाड़ी की तरफ बनेगा, आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास बनेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ेगा। और देखेंगे 22 के आसपास देखेंगे तो 22 के आसपास जो ट्रफ है वो पूर्वी सिरा उसका झुकाव में होगा और आगे की तरफ मूव करेगा यहाँ पर देख पाएंगे नया सिस्टम के साथ। 23 के आसपास देखेंगे नया सिस्टम म्यांमार तट से आ जाएगा और ये जो है नया सिस्टम की एक यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास सिस्टम बन जाएगा और कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाने की संभावना है। और देख पाएंगे 25-26 का देखेंगे तट को ये पार करने की संभावना है, पश्चिम बंगाल के तट को पार करेगा। और 27 तारीख पर देखेंगे तो ये लगभग झारखंड को पार करके पूर्वी मध्य प्रदेश से उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास रहने की संभावना है इसके। 27 के आसपास लगभग वहीं रहने की संभावना है और 28 के आसपास भी लगभग वहीं रहने की संभावना है। 29 के आसपास ये सिस्टम लगभग खत्म हो जाएगा और ये ट्रफ फिर से एक बार उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना रहेगी। और 30 तारीख पर देखेंगे तो यहाँ पर ट्रफ उत्तरवर्ती हो जाएगी और जो 31 के आसपास एक नया सिस्टम बनेगा बंगाल खाड़ी में और वो दिखा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ आएगा, लेकिन उसकी कोई चांस नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जेफएस वैसा उतना सटीक होता नहीं है और उसके बाद भी यहाँ पर जो बदलाव की संभावना रहती है वो कई इलाकों में बनी रहती है। तो फिलहाल उस पर उम्मीद नहीं है, लेकिन ये है कि जो अगला सिस्टम आ रहा है फिर से जहाँ पर वर्षा हुई है फिर से वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। स्थितियाँ काफ़ी प्रभावशाली बन सकती हैं, मूसलाधार वर्षा की भी कई इलाकों में संभावना नजर आ रही है, इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। देखेंगे अगर बादलों को बादल कहाँ पर बने हुए हैं, किस तरह के बादल दिखाई पड़ रहे हैं कहाँ पर, तो इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहें तो देखिए जो बादल हैं वो भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छे खासे बने हुए हैं। और तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, पुडुचेरी का क्षेत्र हो गया, केरला का क्षेत्र हो गया और यहाँ पर बादल हैं। आंध्र प्रदेश के आसपास बादल बन रहे हैं। पूर्वोत्तर में देखेंगे यहाँ पर भी स्ट्रांगली जो बादल है वो यहाँ पर भी बनने शुरू हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी जो बिहार का क्षेत्र है, नेपाल का बॉर्डर का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर भी स्ट्रांगली काफ़ी हैवी जो बादलों का समूह है वो बनता नजर आ रहा है। और कई इलाकों में अच्छे खासे बादलों का जो समूह है और देख पाएंगे यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छे खासा देखने को बारिश मिल सकती है। और ये देखिए यहाँ पर पूरा देश का लगभग मध्य से लेकर पश्चिमी भाग तक लगभग क्लियर हो चुका है। डिप्रेशन आगे जाने के बाद जैसा लग रहा है कि ट्रफ ही गायब हो चुकी है, लेकिन पूर्वी सूरत में देखिए यहाँ पर वर्षा हो रही है धीरे धीरे, यहाँ पर ट्रफ ऊपर जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रफ एकदम से लगभग लग रहा है कि खत्म हो गई है, ट्रफ ही नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मानसून ट्रफ है जो है, लेकिन सिस्टम की जाने के बाद वहाँ पर जो वातावरण है वो स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से स्थितियाँ ये होती है कि बादल वगैरह बारिश वगैरह नहीं होती है। देखिए जो पूर्वी सिरा से बादलों का जो जमावड़ा है, हालांकि बहुत ज़्यादा घने बादल तो नहीं है, लेकिन हल्के फुल्के बादल जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये लग रहा है सितंबर का लास्ट महीना चल रहा है जब बादल जो है वो कम हो जाते हैं और बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलती है। तो उसी तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो फिलहाल जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है और किस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपको भी और आपके परिवार को भी अच्छी से अच्छी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से दी जा सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कहाँ पर किस तरह की वर्षा की संभावना है, कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिल रही है और मानसून आगे क्या प्रदर्शन करने वाला है। तो मानसून में आगे यही है कि देश में कुछ बारिश में काफ़ी कमी आएगी, सेंट्रल पार्ट्स के आसपास के 2-4 दिनों के लिए फिर से यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी।